गाड़ी यहीं पर रोको, इनसे मिलते हुए चलते हैं। हेलो। हेलो सर। जरा यहाँ पर आना। जी सर। सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तुमने रात के लिए गार्ड्स को अरेंज किया है या नहीं? जी हाँ। भरोसेमंद है ना? फिक्र की कोई बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चलो अब तुम जाओ। जी हाँ ठीक है। अच्छा चलो बताओ कि अपने घर में भैंसे कौन रखता है? जल्दी से नीचे अच्छा, चलो, देखो। नाश्ता लग चुका है। हाँ अच्छा चलो आ रहा हूँ आ रहा हूँ नहीं, अभी अच्छा, चलो, बताइए, जल्दी कौन से करो। आने से? चलो चलो डैनियला, चलो नाश्ता करने का वक्त मैंने है। कहा ना मैं आ रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है? इसे अपने रूटीन में मैं रहना है सिर्फ और थोड़ा सा ये पढ़ा इसका रहा नाश्ता हूँ। करने का समय अच्छा, है। चलो माँ, चलो बस बेटा, वर्ड्स कंप्लीट कर ले। चलो पूरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो अभी चलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कहाँ है। लेके जा रही हो पैटी? चलो चलो अब तुम भी आ जाओ, लेट मत करो। पता नहीं तुम हमेशा क्यों जिद करती रहती हो। अच्छा किसी के पास कैमरा है क्या? आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ। सब रेडी है क्या? वो आ रहा है। सब रेडी हो जाओ, ठीक है? चलो वो आ रहा है, वो आ रहा है। आ गया। हैप्पी बर्थडे डैडी। अरे वाह, ये बाइक मेरे लिए है। बिल्कुल तुम्हारे लिए पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन बेटा इसे बड़ी सावधानी से चलाना, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि जर्सन के साथ क्या हुआ था। फिडेल, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो क्या तुम? हुआ? बड़ी मुश्किल से तुम्हें उस जंगल से बाहर निकाला है ताकि तुम हमारे साथ वक्त बिताओ। यहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं, अपने इस हैंडसम बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि मेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखे, सारी खुशियाँ दे इसे लंबी उम्र दे, इसकी सेहत हमेशा अच्छी रखे, इसे सारी खुशियाँ दे। थैंक यू मदर। चलो अब जल्दी से केक काटो पाब्लो। चलो भाई, केक काटो। अरे वाह, ये केक मेरे लिए। चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ तुम बैठने दो। अब राइड लो अपनी बाइक। मुझे बैठने दो। चाबी से ना, यही है। जाओ बेटा, आराम से। चलाना तेज चलाना, तेज देखकर। एक मिनट मुझे भी बैठना है। आराम से चलाना। देखना ये केक कहाँ रखूं? आराम से चलाना पाब्लो। चलो आराम से। पुलिस आ गई। तो तुम मुझे भी नहीं बताओगे ना कहाँ जा रही हो? नहीं हावियर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, मैं खुद नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ। वाह, तो तुम पैकिंग कर रही हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ पर है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। ये जानिया, मेरी बात समझो, मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब परेशान होना बंद करो और मेरी हेल्प करो। मैं जल्द ही तुम्हें कॉल करूंगी और फिर तुम भी वहां मेरे पास आ जाना, ठीक है? अपनी बहन को गले नहीं लगोगे? अपना ख्याल रखना इजी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं तुम्हें बस टर्मिनल तक छोड़कर आऊं? और यही सच है योर ऑनर। मेरा क्लाइंट ड्रग तस्करी के इस आरोप से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगा योर ऑनर। हम सुनवाई के दौरान ये साबित करेंगे कि ये सारे आरोप झूठे हैं योर ऑनर। इस देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि पेड्रो मुतवा एक ड्रग तस्कर है और मेडिलिन कार्टेल का एक खास मेंबर। इसलिए तो हम अदालत में खड़े हैं मिस्टर मिनिस्टर। हम ये आपकी बात ही तो साबित करने आए हैं।
हम ये भी जानते हैं कि आप ये सब इसलिए साबित करना चाहते हैं ताकि पेड्रो मोतोवा का यूनाइटेड स्टेट्स का एक्स्ट्राडिशन पूरी तरह रोका जा सके। योर ऑनर, मैं खुद इस अदालत में इसलिए आया हूं ताकि ये साबित कर सकूं कि ये वकील इस देश के कानून के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। आप इनके झांसे में आएंगे तो ये आपकी भूल होगी। हम सिर्फ क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं योर ऑनर। तो जाकर यूनाइटेड स्टेट्स में उसे डिफेंड करो जहां सबूतों की भरमार है। मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं कि आपके क्लाइंट पर मर्डर के चार्जेस भी हैं। मर्डर के चार्जेस? अब नाटक करके ये दिखाने की कोशिश मत करो कि आपको कुछ भी पता नहीं है। अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। योर ऑनर, ये लोग आपका, मेरा और देश का मजाक बना रहे हैं। पेड्रो मोतोवा पर से ये केस हटा लीजिए और उस पर यूनाइटेड स्टेट्स में मुकदमा चलने दीजिए। मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और काम खत्म करके ही आना। ये मुझसे नहीं हो पाएगा चिली, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मरीनो, अगर हमारे साथ रहना है तुम्हें तो इस मुसीबत को तुम्हें अभी के अभी खत्म करना होगा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में ये करने की हिम्मत ही नहीं है। तो फिर इस धंधे में क्या करने आए हो? तुम घर जाके रोटियां सेको। अब तुम यहाँ पर बैठकर अपना रोना रोते रहोगे या एक समझदार आदमी की तरह बाहर जाके अपना काम करके आओगे? इससे नहीं होने वाला है। मैं ये काम करता हूँ। रुको। तुम नहीं जाओगे। बॉस ने जिससे कहा है वही ये काम करेगा। Yesenia, My darling. तुम आ गए। पता है, मैं बहुत डर गई थी। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? नहीं ला पाया मैं काफी जल्दी में निकला था। मैं बाद में कपड़े खरीद लूंगा। मरीनो, तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथों में इतना पसीना क्यों है? लगता है तुम नर्वस हो रहे हो। मरीनो, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम पछता तो नहीं रहे हो? पछता नहीं रहा, बस तुमसे माफी मांगनी थी। माफी किस लिए? ऐसा क्या हो गया? माफ कर दो तुम। मरीनो, बताओ मुझे। कुछ हुआ नहीं है, बस माफ कर दो। आई लव ऐसे यू। क्या- चलो अब निकलो यहाँ से। देखा कितना आसान था। चलो जल्दी चलो। पाब्लो, अब तुम्हें इस फार्म के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी है। थैंक यू सो वेरी मच मिगुएल। देखो, इससे ये पता चलता है कि तुम ये बात कितनी अच्छी तरह से समझते हो कि ये फार्म हाउस मेरे लिए कितना जरूरी है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए।
और ये सिर्फ हमारे रहने के लिए जरूरी नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में जो भी जश्न मनाया है ये उसका गवाह है। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग यहाँ पर खुद को सेफ महसूस करें, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम मेरे काम से खुश हो। बाय द वे, मैं तो भूल ही गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं यहाँ आते ही तुम्हारे काम में लग गया और इस बारे में भूल ही गया। एक बात पूछनी थी, पेड्रो की इस वक्त क्या हालत है? उसके साथ क्या होने वाला है? लेकिन वो साला मिनिस्टर पागलों की तरह वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसे यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट कराने की पूरी कोशिश कर रहा है वो अपनी तरफ से, लेकिन हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे बचा सके। तुम्हारे पार्टनर्स भी तुम्हारे लिए यही करते हैं ना? हाँ, उम्मीद तो मैं करता हूँ, उम्मीद है कि वो यही करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाएं। मिगुएल, लोगों का कत्ल सबसे बड़ा हथियार है, हमेशा काम करता है, प्रेशर बनाता है वो लोगों पर। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार पर और दबाव बनाने की जरूरत है। इतने दबाव से काम नहीं चलने वाला है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? देखो पाब्लो, मैंने तुम्हारा विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है ना? हाँ मिगेल, ये बात मैं जानता हूँ, और उसी भरोसे के साथ मैं तुमसे खुल करके एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे भाई लूसियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहाँ पर फैसले मैं लेता हूँ पाब्लो, सिर्फ मैं, और मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ। लेकिन लूसियो, वो मेरी डैड की मौत से अभी तक उभरा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल है। लेकिन मैं उस पर पूरा ध्यान रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है पाब्लो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारा अगला कदम देश के कुछ खास और बेहद नामचीन और इम्पोर्टेंट लोगों को किडनैप करने का होगा। गुड मॉर्निंग। आज की ब्रेकिंग न्यूज सीधे मेडेलिन से आ रही है। उस शहर के क्रिमिनल कोर्ट के एक जज ने पेड्रो मोतोआ के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग पर चल रही एक जांच को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरी तरफ मेडेलिन कार्टेल के इस मेंबर को, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, मवेशियों की स्मगलिंग के लिए दोषी पाया गया है। सिर्फ एक और महीना। हाँ, मैं करता हूँ। एक और महीना, मुझ पर भरोसा रखो। ये भी खबर आ रही है कि मिनिस्टर फ्रांसिस्को मोरेनो की अगुवाई में सरकार मोतोआ को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज जर्नलिस्ट गुलेर्मो कानो की मौत को 1 साल हो गया, जिन्हें कुछ किराए के हथियारों ने बड़ी बेदर्दी से सरेआम गोली मार दी। आज उनकी याद में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है और अगली प्रेस रिलीज आधे घंटे बाद होगी। मैं 10 लाख की शर्त लगाता हूँ कि मोतोआ एक्स्ट्राडाइट नहीं होगा। मुझे लगता है तुम गलत कह रहे हो। तो फिर 50 लाख की लगा लो। ये मोतोआ यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट करने का ऑर्डर आने से पहले जेल से निकालने की मेडलिन के लोगों की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 50 लाख की शर्त लगी तो समझो तुम हार गए, और वो पैसे मैं उसे दूंगा जो मेरे लिए वो बम वाली कार को मेडलिन तक लेकर जाएगा। लो, फिर शुरू कर दी इसने अपनी कहानी। अभी इसी बात पर अटका हुआ है। गिलदार्दो, मैंने अपना प्लान थोड़ा डिले किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। एक बार मोतोआ बाहर आ जाए और मैं ये शर्त जीत जाऊं तो मैं वो कार जिसमें बम लगा है मेडलिन भेज दूंगा। तो क्या तुम वो गाड़ी में रखा हुआ बम मोतोआ के निकलने के बाद भेजोगे? गिलदार्दो, शायद तुम भूल गए हो कि पाब्लो एस्कोबार ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन मैं नहीं भूला, और इस बात को मैं कभी भूलना भी नहीं चाहता। चलो, मैं तुम्हारी शर्त को आगे बढ़ाता हूँ। अगर पेड्रो मोतोआ एक्स्ट्राडाइट हो गया तो तुम अपने बम वाले प्लान को कैंसिल कर दोगे, नहीं तो जो मन में आए वो कर देना। अच्छा हुआ तुम कम से कम होश में तो आए, वरना मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें जगाता। क्या खबर है? सब कुछ ठीक है मरीनो, ये लो, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो बॉस। कैसे हो मरीनो? अब क्या दिन भर सोते रहने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बताओ, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बॉस।
बाइक से गिर गया था ना? अरे नहीं, मैं तुमसे उससे दूसरे वाले मामले की बात कर रहा हूँ। उससे भी बहुत तकलीफ हो रही है बॉस। ओ मरीनो, एक बात मेरी बात सुनो। एक मिनट रुकना जरा सा, एक मिनट रुकना बेटा। इतनी गोलियां बर्बाद मत करो, इतनी गोलियां बर्बाद मत करो, ये खत्म हो जाएंगी। इससे सीधे बम छुड़ा दो, बम से। देखो 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 देखो। हेलो हेलो मरीनो, सुन रहे हो? देखो, इस दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। एक गई है 100 मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा और बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। वक्त के साथ तुम भी इस दर्द से बाहर निकल आओगे। ये सब कुछ लहरों की तरह होता है मरीनो। एक लहर आती है, दूसरी लहर जाती है। मैं भी इसके साथ मर जाना चाहता था बॉस। नहीं नहीं बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो। पता है, तुम पूरी तरह से कार के नीचे आ गए थे। बहुत ही मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला गया है। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन है। ये जानिया को मरते हुए ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी ना? अरे छोड़ो वो सब, आप जल्दी से बिस्तर छोड़ो और मुझसे आकर के मिलो मेरे ऑफिस में। हाँ बॉस। ठीक है मरीनो, भाई हो तुम मेरे। थैंक यू वेरी मच बॉस। अरे बेटे, तुम क्या करो, रुको मैं दिखा दूं बम कैसे रखना है। चलो, यहाँ इस तरह से इस कोने में रख दो, यहाँ पर, और इसके ऊपर बम चला। ये बढ़िया। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। पहले ये बताओ कि आपने एक्स्ट्रेडिशन के साथ अरेस्ट वारंट रेडी करवाया या नहीं? नहीं, पेड्रो मुतवा के वकील ने आर्ग्यू किया है कि उसे यहाँ मिलने वाली सजा स्पेन में पहले ही पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या ये सच है? टेक्निकली यस। तो जैसा हम चाहते थे, हमें पेड्रो के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं मिला है। अब प्रॉब्लम यह है कि जज अब नया अरेस्ट वारंट भी इशू नहीं करना चाहते। एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर की बात तो आप भूल ही जाइए, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब मोतुआ को रिलीज कर दिया जाएगा किसी भी वक्त, और नए अरेस्ट वारंट के बिना हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। जरा सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि हमारी इतनी भी ताकत नहीं है कि हम एक क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट कर सकें। मैं आपसे सहमत हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर मिनिस्टर, कुछ भी कीजिए लेकिन पेड्रो मोतुआ रिहा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक जो करना है कीजिए। मेरा तो पार्टी करने का मन कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ क्रिसमस की रौनक बढ़ती जा रही है। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, लेकिन सबसे अच्छा प्रेजेंट तो अभी बाकी है। जानता हूँ जूलियो, लेकिन भरोसा रखो, पेड्रो बहुत जल्दी आजाद होगा। सरकार हम पर ड्रग तस्करी का चाहे जितना भी बड़ा इल्जाम क्यों न लगा ले, लेकिन हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना, और वो भी हमें एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, ये तो उनके बस का नहीं है। हम सरकार को कम नहीं समझ सकते पाब्लो। उन्होंने कानून में पेंच ढूंढकर मार्कोस को एक्स्ट्राडाइट किया है, और अब पेड्रो के मामले में कुछ न कुछ आइडिया जरूर लगा रहे होंगे। मैं जानता हूँ जर्मन, लेकिन ये भी तो सच है ना कि मार्कोस का मामला इससे बिल्कुल अलग था। मार्कोस हम में से सबसे पहला था जो पकड़ा गया था, और पब्लिक सेंटीमेंट का फायदा उठा लिया था उन्होंने। लेकिन पेड्रो के साथ वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कानून को सही तरीके से अपनाना होगा, वरना जो जनता है वो जवाब मांगेगी। शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो सब तो ठीक है पाब्लो, लेकिन एक बात बताओ मुझे, पेड्रो के साथ क्या होगा? क्या वो आजाद हो सकता है? देखो, जो भी किया जा सकता हम कर रहे हैं। अगर उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया तो? देखो, यहीं पर हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा। जब तक हम लोग पेड्रो को निकाल पाते हैं, उसके बीच अगर सरकार ने उसके खिलाफ नया अरेस्ट वारंट बनवा लिया, और वो भी एक्स्ट्राडिशन के साथ, तो फिर समझ लो कि हम लोग गए काम से। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें हर हाल में सरकार पे प्रेशर बनाना ही होगा। या तो किसी को किडनैप कर लेते हैं या किसी बड़ी नेता को मार डालते। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते हम लोग। अरे शांत हो जाओ जूलियो, ये दिसंबर का महीना चल रहा है। ये सरकारी लोग हैं, पूरा साल तो ऐसे ही काम नहीं करते ये लोग। और तुम्हें क्या लगता है क्रिसमस के समय में ये लोग काम करने वाले हैं? हाँ, ये भी सही है। तो फिर क्या करें? सब तकदीर पर छोड़ दें, ये सोचकर कि पेड्रो के निकलने तक कोई नया अरेस्ट वारंट नहीं आएगा? तकदीर हारे हुए लोगों के साथ नहीं होती जर्मन, जीतने वालों के साथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें वक्त का इंतजार करना होगा। तकदीर हम लोग अपनी खुद लिखेंगे, बस रिलैक्स हो जाओ तुम। चलो यार, एक और राउंड मारते हैं। हाँ, चीयर्स। 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 मैंने जब तुझे वो कहानी सुनाई तो तूने ऐसा क्यों कहा कि कहानी बकवास है? अभी तो बोला था मैंने, वरना मैं क्यों बोलता ऐसा? तू तो कुछ भी बोलता है। मरीनो बाहर आओ, मरीनो मेरे सामने आओ। क्या हुआ बच्चे? मरीनो यहाँ पर नहीं। मुझे मरीनो से बात करनी है, उससे बुलाओ। अरे वो छुट्टी पर गया है। छुट्टी पर गया है वो। हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। जब मेरी बहन की मौत हुई उस वक्त तो वहाँ मौजूद था। तो गेट खोल, अंदर आजा। फिर प्रॉब्लम क्या?
हम सॉल्व करते हैं ना तेरी प्रॉब्लम, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तेरी तो क्या बोला तू? हाँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं क्यों आया बताया। यहाँ पे? मुझे सिर्फ मरीनो से बात करनी है और मैं चला तूने जाऊंगा। सुना नहीं? हमने बोला वो यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा ना मुझे सिर्फ मरीनो से बात मरीनो। चुप कर। अबे तेरी हिला तो गोली। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों चीख रहे हो तुम वहाँ उस वक्त मौजूद थे ना? बोलो। हाँ मैं मौजूद था, तो क्या हुआ? तो तुमने उससे बचाया क्यों? मुंह बंद रखो अपना और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं कुछ भी नहीं उसे कर पाया। जानबूझ के मेरी नहीं बात सुनो तुम। बचाया। अपना मुंह बंद कर तू। हाँ मैं नहीं बचा पाया उसे। अगर मैं उसे बचा सकता था तो ऐसा होने ही नहीं देता मैं। चलो हावियर, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगली बार यहाँ पर देखना मत, चल। वरना तो चल के यहाँ से नहीं जाएगा, समझा? चल निकल। मुझे चिल्लाते हुए लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, समझा? समझा दे इसको। चल, दोबारा दिखाई मत देना। वापस नहीं आना यहाँ पे। तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे माफी मांगू? कैसे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साजा, माफ कर देना। एक्सक्यूज मी मिस, मैं जज साहब से मिलने आया हूँ। आई एम सॉरी सर, पर आज वो जल्दी निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो एक नया अरेस्ट वारंट देंगे मुझे। मेरे लिए कुछ छोड़ा है उन्होंने? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इस वक्त मैं उनसे पर्सनली कहीं जाकर मिल सकता हूँ? नहीं सर, एक्चुअली आज ही वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं। मेरे पास अरेस्ट वारंट या उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये लीजिए, ये मेरे क्लाइंट के रिहाई के ऑर्डर्स हैं। आपको आपकी कॉपी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। मिस्टर मिनिस्टर, पिकोटा जेल से आपके लिए कॉल आया था और मोदेला जेल के डायरेक्टर ने भी आपको कॉल किया था। वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे अर्जेंट बात करनी है। दरअसल वहाँ पर दंगे शुरू हो गए हैं। मोटेलो जेल में दंगे? जी सर। तुमने पुलिस को खबर दी थी? जी हाँ सर। हेलो, तुम लोग उसे आज ही कैसे आजाद कर सकते हो? चाहे कुछ भी हो जाए उसे वहां से जाने मत देना। मैं अभी वहां आ रहा हूं। मुझे एक बात पूछनी थी पाब्लो। मॉडेलो में जो दंगे हुए हैं उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? हाँ कुछ ऐसा ही है। ये कह सकते हो कि आग बुझाने वाले को पीटर के घर जाने से रोकने के लिए हमें जॉन के घर को आग लगानी पड़ी। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। ये तुम्हारे लिए है, ये लो। इतना महंगा नहीं है लेकिन एक तोहफा है। अरे तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। हाँ, इसे देख तो लो। थैंक यू वेरी मच। ये तोहफा है तुम्हें एक्सट्राडिशन से बचाने के लिए। ये तुम्हें नई चाल चलने में काम आएगा। इसका नाम है एंड्रेस पास्त्राना अरांगो।
ये पॉलिटिशियन है, एक जर्नलिस्ट भी है, बोगोता के मेयर के लिए खड़ा होने वाला है। ये तुरुप का इक्का साबित होगा। क्या नाम है? अंद्रेस पस्त्राना। और इस वक्त जो हालात हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसे किडनैप करना हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। फ्रांसिस्को मोरिनो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। मैंने अभी उनसे फोन पर बात की है। वो पिकोता की जेल गए हैं। मैंने उन्हें जल्द से जल्द मोडेलो पहुंचने के लिए कहा है। वहाँ पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती जा रही है। मोतोआ को रिलीज करने का ऑर्डर इश्यू हो गया है? बिल्कुल सर, अब तक तो रिलीज हो चुका होगा वो। पेड्रो मोतोआ जेल से बाहर नहीं जा सकता और मैंने इस बार में आपको बिल्कुल साफ कह दिया था। जेल का चीफ भी ये बात अच्छे से जानता है कि उसे ऐसा ऑर्डर किसी भी सूरत में इशू नहीं करना है। परफेक्ट। इन सभी ड्रग सप्लायर्स को ये समझना होगा कि ये लोग अपने वकीलों के हथकंडे अपनाकर इस देश की सरकार को धमका नहीं सकते। लेकिन एक बात है मिस्टर प्रेसिडेंट की, हमें कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बेदोया, ये कुछ ऐसे अंजाम है जिन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस देश के जजेस ने इसके अलावा हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आज सुबह से मोडेलो नेशनल प्रिजन में कैदियों के एक दल ने दंगा फसाद मचाया हुआ था और इन बिगड़े हुए हालात को काबू में करने के लिए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फ्रांसिस्को मोरेनो को खुद बोगोता की जेल का दौरा करना पड़ा। और गौर करने वाली बात तो ये है कि जेल अधिकारी और मिनिस्टर को जल्द से जल्द पिकोता की जेल पहुंचने का मैसेज भिजवाओ। वो तब तक मोडेलो से नहीं निकलेंगे जब तक वो श्योर न हो जाए कि वहाँ हालात पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं। थोड़ा दिमाग तो लड़ाओ। हो सकता है वो लोग ये सब सरकार का ध्यान बटाने के लिए कर रहे हो। उन्हें जल्दी बुलाइए। और फिर से जेल में अमन और शांति कायम हो जाए। मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे कोर्ट के ऑर्डर्स न मानने का क्या अंजाम हो सकता है। गार्ड खोल दो। तुम गाड़ी जरा तेज चलाने की तकलीफ करोगे? हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, टेंशन मत लो। ये लो तुम्हारे लिए और ये रहे तुम्हारे 50 लाख। इसका ख्याल रखना तुम, इससे ज्यादा मस्ती अच्छे से गिन लेना। जाओ तुम्हारे लिए भी ये लाया था, जाओ। अब ये मत कहना कि हमारा दोस्त बाहर आ चुका है। बदकिस्मती से हाँ, तुम अपनी शर्त जीत गए हो। दिलदार दो, तुम सच में नादान हो। मैं तुमसे 100 कदम आगे की सोचता हूँ। Cheers! 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 Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! धमाकों का मजा लीजिए। तुम्हें भी। क्या न्यू ईयर हुआ है?
ड्रग सप्लायर्स जेल के मेन गेट से शान से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन के इस मुद्दे पर कोलंबिया की गवर्नमेंट से नाराज है। गवर्नमेंट ने वादा किया था लेकिन असफल रही। पेड्रो मोतोआ अब आजाद हो चुका है। क्या है ये सब? ये रहे अरेस्ट वारंट्स, वो भी एक्स्ट्राडिशन के साथ। तो ये आपको मिल गए? सिर्फ पेड्रो मोतोआ के खिलाफ ही नहीं बल्कि उसके भाई हुलियो, जर्मन मोतोआ, गस्तावो रामिरेज और पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ भी, और इसके लिए हमें अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस मिनिस्टर, बहुत ही बढ़िया काम किया। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। ये पूरी घटना से ड्रग सप्लायर्स और सरकार के बीच के संघर्ष की एक मिसाल है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार को मेडेलिन कार्टेल के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े ड्रग डीलर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट मिले हैं। पाब्लो, अब क्या? किए जाने के बारे में हम अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो भी राम अब क्या? कुछ भी नहीं। सामने आएंगे वो क्या? एक्सट्राडिट किए जाने लायक कुछ नहीं। जरा दिमाग से सोचो पाब्लो, तुम्हें अंदाजा भी है कि पुलिस इस घर में कितनी जल्दी रेड मार सकती है? सुन रहे हो तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है पैटी। पुलिस में मेरे बहुत सारे आदमी जो पुलिस के आने से पहले मुझे खबर कर देंगे। बस तुम जरा शांत रहो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम क्या कभी दिमाग से भी काम लेना सीखोगे? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस में तुम्हारे मुखबिर बैठे हैं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? तुम्हें अमेरिका भेजने का ऑर्डर निकल चुका है। क्या हुआ चैंपियन? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? नया स्कूल तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, स्कूल तो अभी तक देखा ही नहीं है। अरे तुम्हारी मम्मी जल्दी तुम्हें नए स्कूल में ले जाएगी, क्यों है ना पैटी? मैंने तो देखा हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसमें एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, बहुत 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 बड़ा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मुझे मालूम है बेटा तुम्हें स्कूल बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्यों है ना पैटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये लो, एमिलियो की पसंद की कार्टून फिल्म लगा दो। चलो देखें। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तुम इधर आओ बेटा। बिल्कुल, मैंने खुद ये खबर देखी है पाब्लो। जानते हो, अगर मैं जेल में होता और तब ये अरेस्ट वारंट जारी किया होता तो मैं इस वक्त अमेरिका की जेल में होता। पेड्रो, ये सब उस पागल नेता फ्रांसिस्को मोरेनो की करतूत है। करतूत चाहे किसी की भी हो, बात तो ये है कि हमारी हालात बाकियों से ज्यादा खराब है। क्या कहते हो, मारियाची के फार्म पर चले जाएं? मुझे लगता है यही बेहतर होगा, हम लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है पेड्रो, लेकिन ये बताओ कि हम लोग वहाँ से वापस कब तक आ पाएंगे? तब जब यहाँ हर तरफ पुलिस बैठी होगी, हम लोग तो अपनी शक्ल भी किसी को नहीं दिखा पाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि हमको पुलिस से बचकर रहना है। नहीं, देखो मुझे लगता है कि मैं तो यहीं पर रहूंगा, तुम लोग बेशक यहाँ से चले जाओ। मैं तो यहीं पर छुप कर रहूंगा, और सबसे पहले तो मुझे ये सोचना है कि सरकार को उसकी हरकत का जवाब कैसे दिया जाए। जल्दी चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो पाब्लो, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि डीए के प्लेन में कैसा महसूस होता है भाई। देखो, भाग चलो। नहीं पेड्रो, मेरी बात सुनो, मैं तो यहीं रहूंगा। देखो, मुझे लगता है कि तुम लोग इस बात को भूल रहे हो कि अब भी हमारे पास वो कर्नल है जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, और इससे कम से कम इस बात की तो गारंटी है कि हमें और हमारे परिवार वालों पर अचानक तो कोई भी आफत नहीं आने वाली है। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे यार, ये तो बहुत सिद्धि आदमी है। एक बात बताइए मिनिस्टर, इन पेपर्स का मतलब पेड्रो मोतोआ के वक्त हमने जो प्रॉब्लम फेस की थी वो आगे चलकर नहीं करनी पड़ेंगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेसिडेंट सर। जैसे ही 5 स्मगलरों में से कोई एक भी पकड़ा जाएगा, हम उसी वक्त एक्स्ट्राडिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अब हमें एक ही काम करना है, इन सबको अरेस्ट करना है, जल्द से जल्द। सर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस इस पर काम कर रही है, ये हमारी प्रायोरिटी है। जनरल, हमने कई तरह की अफवाहें सुनी हैं कि जितने भी अपराधी हैं ये सब मेडलिन की सड़कों पर आजादी से घूमते हैं। हाँ, सॉरी, मालूम नहीं आपको किसने बताया, लेकिन कर्नल पेड्रेगल एंटियोकिया पुलिस के चीफ ने मुझे बताया कि सारे अपराधी काफी टाइम से गायब हैं, और मुझे उन पर यकीन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक तो गलत बोल रहा है। लेकिन अगर ये सब अपराधी गायब हो चुके हैं तो आप उन्हें अरेस्ट कैसे कर पाएंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से। नहीं जनरल, तुम्हारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जितना टाइम मांगा था मैंने उससे ज्यादा टाइम दिया उन्हें। तुम जिस कर्नल की बात कर रहे हो, हमें उसे बदलना होगा। हाँ, मैंने वो खबर देखी है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो।
हाँ ठीक है, आपके पास बोगोता के मुद्दे पर कोई ताज़ा न्यूज़ है क्या? अभी तो नहीं, पर जाहिर है अब जल्दी ये लोग रिजल्ट्स के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। सुनिए कर्नल, क्या ये हो सकता है कि मैं रात अपनी फैमिली के साथ बिता लूं? हाँ ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या मैं आज की रात अपनी फैमिली के साथ बिता सकता हूँ? बिता सकते हो, बिल्कुल बिता सकते हो, पर कल हमें हर हाल में मिलना होगा। अरेस्ट वारंट के इश्यू होने के बाद मैं आपको ज्यादा देर तक बचा नहीं पाऊंगा। पहले तुम्हें जैसे बचाता था वैसा नहीं हो पाएगा। हाँ मालूम है, मैं जानता हूँ कि अब जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद तो तय है कि एक बार फिर से सबके लिए ये गेम पलटने वाली है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच कर्नल। तो मुझे बताओ, ये खबर पक्की है ना कि वो बिल्डिंग के अंदर ही हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? यस बॉस, वो यही है। अच्छी बात है। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सुबह की पहली किरण नहीं देखनी चाहिए, समझ गए कि नहीं? ठीक है बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। हेलो। इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, क्या हुआ बताइए। गेस करो कि एंटियोकिया पुलिस का नया चीफ कौन है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अरे तुम उठो मत, लेट ही रहो। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? बीती रात को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ओ डार्लिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे जरा सा अंडरग्राउंड होना पड़ेगा बेटे। तुम्हें तो मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? एमिलियो के स्कूल की प्रॉब्लम कैसे भी सॉल्व करनी होगी तुम्हें। कुछ भी हो जाए हमारा बेटा पहले जैसे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? हाँ, तुम हमारी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम सुनो, अपना ठीक से ख्याल रखना। रखोगे? रखूंगा। वापस कब आओगे? अभी कुछ पक्का बता नहीं सकता हूँ। मैं किसी लड़के के हाथ से खबर भिजवा दूंगा। तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। अच्छा मुझे वो दे दो, मेरी डायरी और पेन दोनों दे दो। अपना ख्याल रखना, बच्चों को प्यार से रखना, उन्हें मेरा भी प्यार देना। चलो चलो, अब सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है वो इन गाड़ियों में से एक में होगा? सुना है कि इसके बाद इतनी सुबह जागने वालों में से नहीं है। चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएगा हमें। चलो यही गेट पर सामने पार्क कर देना, यहीं पर छोड़ के निकल जाएंगे। यहीं पर रुक जा। चल 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 जल्दी निकल चल।
चलिए जरा पैटी को फोन लगाओ तो। स्विच ऑफ क्यों कर दिया? एमिलियो, एमिलियो मेरे बच्चे, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? डानियला कहाँ है? एमिलियो मेरी मदद करो बेटा, इसे उठाओ। मेरी बच्ची डानियला, मेरी बच्ची डानियला, डानियला, बेटा जाओ किसी को बुलाकर